नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रोज चेक होगा 300 स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड। प्रशांत किशोर बोले, समाज को बताने के लिए ही शिक्षा पर सरकार चिंतित है, सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कवायद में लगे हैं। इसके लिए वो फरमान पर फरमान जारी कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अब आदेश दिया है कि सूबे के 300 स्कूल रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड शिक्षा विभाग को देंगे। चुनावी माहौल में शिक्षा विभाग के फरमान को लेकर जब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बात किसी अधिकारी या उसकी कार्यशैली के ऊपर नहीं है। मुख्य बात यह है कि बिहार में 10 वर्षों में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह इग्नोर किया है। किसी अधिकारी के खिलाफ या उसके पक्ष की जो बात है वह तत्कालीन विषय है। बिहार में शिक्षण संस्थानों को मजाक बना दिया गया है, जहां शिक्षा को छोड़कर हर तरह की गतिविधि दिख सकती है। स्कूल में खिचड़ी बांटी जाती है, वोटर लिस्ट बढ़ रहा है। आप कहीं नहीं जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। ब्रेक के बाद आपका पुनः नालंदा न्यूज में स्वागत है। प्रशांत किशोर जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गईं, उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की चर्चा को लेकर कहा कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षण संस्थानों का उपयोग सिर्फ खानापूर्ति करने के लिए है। समाज में यह बात बताने के लिए कि शिक्षा पर सरकार चिंतित है। इसका नतीजा यही है कि पूरे बिहार में या तो लोग अनपढ़ हो गए हैं या डिग्री धारक बेरोजगार बनकर बैठे हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था को उनके कार्यकाल का काला अध्याय बताया जाएगा। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर कल एक अच्छी सरकार चुनकर आ जाए तो संभव है कि टूटी हुई सड़कें बन जाएं, नहर में पानी आ जाए, लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गईं, उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। देखिए, बात किसी अधिकारी और उसके दबाव, उसके कार्यशैली पर नहीं है। मुख्य बात यह है कि बिहार में पिछले 8-10 वर्ष में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह इग्नोर किया। ये सरकार को सूट करता है, इसलिए सूट करता है कि पूरे बिहार को आप अनपढ़ आपने बना दिया, पूरे बिहार को आपने मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दिया और उनसे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ पैसे देकर, कुछ लालच देकर उनसे आप वोट ले रहे हैं। ये तो किसी अधिकारी के खिलाफ या उसके पक्ष में जो बात है, ये तो एक तात्कालिक चीज़ है। बड़ी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है, सरकार की कोई नीति नहीं है और हर वर्ष 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी बिहार में 40 बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षण संस्थाओं को मजाक बना दिया गया है। वहाँ पर हर तरह की गतिविधि आपको दिख सकती है, सिवाय सिर्फ शिक्षा को छोड़ के। स्कूल से खिचड़ी बढ़ सकती है, स्कूल में वोटर लिस्ट बन सकता है, स्कूल में डांस हो सकता है,
स्कूल में साफ सफाई का काम हो सकता है, हर काम किया जा सकता है सिवाय एक चीज़ की, पढ़ाई नहीं। जिस चीज़ के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया है वो है बिहार में बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, कॉलेज में पढ़ाई हो नहीं रही है, और सिर्फ इन संस्थाओं का उपयोग एक खाना पूर्ति करने के लिए। एक समाज में ये बात बता दी गई कि शिक्षा पर सरकार चिंतित है। नतीजा यही है कि आप देखिए कि पूरे बिहार में या तो लोग अनपढ़ हो गए हैं या डिग्री धारक बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होने को बिहार का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल एक अच्छी सरकार चुनकर आ जाए तो ये संभव है कि टूटी हुई सड़क को बना दिया जाए, ये संभव है कि नहर में पानी नहीं है वो पानी आ जाए। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब उनको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार के इस गलती को बिहार और बिहार का समाज कभी माफ नहीं कर सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।